पढ़ने वाले हैं आंसू चैप्टर। आंसू जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पोयम है, इलेजी है, उसके एमसीक्यू इसमें सारे कवर हो जाएंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के समरी की वीडियो चाहिए, उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है। वह तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हु इज़ द ऑथर ऑफ आंसू। आंसू के ऑथर कौन है, राइटर कौन है? इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज जयशंकर प्रसाद बॉर्न। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है ए, 1889। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द पॉपुलर महाकवि एंड किंग ऑफ ड्रामा। महाकवि और किंग ऑफ ड्रामा किन्हें कहा जा सकता है? इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की नंबर 4 है, वेयर वाज जयशंकर प्रसाद बॉर्न। कहाँ, किस जगह हुआ था उनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद फादर। इनके फादर का नाम क्या था जयशंकर प्रसाद के? तो इसका आंसर है बी, बाबू देवी प्रसाद। क्या नाम था? बाबू देवी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जयशंकर प्रसाद बिगिन राइटर पोइट्री इन ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखा करते थे जयशंकर प्रसाद अपनी पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का वर्क नहीं है? चित्राधर भी है इनकी राइटिंग, आंसू भी है, कानम कुसुम भी है, और ये तामस डी, ये नहीं है, ये इनकी पोइट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु ट्रांसलेट जयशंकर प्रसाद आंसू इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आंसू को किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसका आंसर है ए, चार्ल्स एस.जी. वाइट ने। किसने किया था? चार्ल्स एस.जे. वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जयशंकर प्रसाद बिगिन राइटिंग पोइट्री अंडर द पेन नेम। पेन नेम का नाम क्या था? आंसर है बी, कलधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु पॉपुलराइज्ड छायावाद इन हिंदी लिटरेचर। छायावाद, हिंदी के छायावाद युग के थे ये जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है? सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु आर द 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिक हिंदी लिटरेचर अलॉन्ग विद जयशंकर प्रसाद। 4 पिलर्स कौन कौन से थे जयशंकर प्रसाद के साथ साथ? एक तो जयशंकर प्रसाद हो गए, और ये सुमित्रा नंदन पंत भी 4 पिलर कहे जाते थे। रोमांटिज्म एज के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहे जाते थे, महादेवी वर्मा भी कही जाती थी। इसलिए आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, जयशंकर प्रसाद पोइट्री अवॉइड्स एलिमेंट्स ऑफ हिंदी। किस एलिमेंट्स को अवॉइड करते थे? ए, बी है आंसर, पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जयशंकर प्रसाद डाई। जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कैसे हुआ था? ट्यूबरक्लोसिस बीमारी की वजह से। आंसर है इसका सी, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर हुज डेथ जयशंकर प्रसाद रोट आंसू। किसकी डेथ पर इन्होंने ये आंसू पोइट्री लिखी थी? आंसर है इसका सी, हर फर्स्ट वाइफ के याद में इन्होंने पोइट्री लिखी थी आंसू। क्वेश्चन नंबर है 50, हाउ इज़ रोमांटिक एज इन हिंदी लिटरेचर नॉन एज। छायावादी युग। रोमांटिक एज हिंदी की कौन सी कहला जाती है? छायावादी युग। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रासा इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम आंसू। तो इसका आंसर है वियोग। आंसर बी, वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट प्रसाद वर्क। इसमें से प्रसाद का पोएट्री कौन सी नहीं है? कनकाल भी है, इरावती भी है, तितली भी है, गोदान जो है ना ये इनकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इन विच लैंग्वेज डिड प्रसाद राइट हिज फर्स्ट पोएम। किस लैंग्वेज में लिखी थी इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम? आंसर है इसकी सी, ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा में ही अक्सर लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट काइंड ऑफ द वर्क इज आंसू। होमोरस, इसका ए होमोरस या सैटिरिकल, डी रोमांटिक, या बी ऑटोबायोग्राफिकल। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाउ मैनी स्टेंजा आर द पोएम इन द पोएम आंसू। आंसू में कितने स्टेंजा हैं? 190। आंसर है इसका डी, 190। सब मेरी की आप वीडियो ज़रूर देख लिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपको। ये क्वेश्चन उसमें सब करवा दिए गए हैं और वो भी एक्सप्लेनिंग के साथ। 21, क्वेश्चन नंबर 21,
इन विच ईयर डिड जयशंकर प्रसाद राइट आंसू, किस ईयर में लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने ये आंसू पोएम? 1925, आंसर बी 1925। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड जयशंकर प्रसाद पब्लिश कमायनी? कमायनी कब पब्लिश हुई थी इनकी? बहुत फेमस एपिक पोएम है ये, तो ये हुई थी आंसर सी 1936 में, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड जयशंकर प्रसाद डाइड? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? बी 1937 में, बी आंसर है इसका। नेम द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद, इनमें से कौन सी एपिक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है बी प्रेम पथिक, बी प्रेम पथिक। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद फर्स्ट वाइफ? फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था विंध्यावासिनी देवी, आंसर है इसका सी विंध्यावासिनी देवी। इन्हीं के याद में आंसू पोएम लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम आंसू? पोएम आंसू की सेटिंग कहाँ है? बी गार्डन, गार्डन में बैठ के ये लिखी गई थी, मतलब गार्डन में दिखाया गया है पोएम में कि गार्डन में बैठ के ये लिखी गई थी। 27, हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ द पोएम आंसू बिन डिवाइडेड इनटू? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आंसू पोएम? इसका आंसर है सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ? आंसर है इसका एक क्वार्टरन, क्वार्टरन में 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग बुक्स इज इमोर्टल कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय जयशंकर प्रसाद? ए हल्दी घाटी, प्रिया उरावसी या प्रिया परावास या कमायनी? कमायनी, इसका आंसर है डी कमायनी। ये बहुत ज़्यादा फेमस इमोर्टल कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वाई इज़ द पोएम आंसू रिमेरेबल? इसको क्यों याद किया जाता है, क्यों ये रिमेरेबल है? इसका मिस्टीसियज्म के वजह से, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के वजह से, या पोर्ट्रेयल ऑफ नेचर की वजह से? इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच लिटरेरी एज डज जयशंकर प्रसाद बिलोंग्स? किस एज से बिलोंग करते थे जयशंकर प्रसाद? तो इसका आंसर है ए छायावाद, छायावाद युग से बिलोंग करते थे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज प्रसाद बॉर्न? प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है बी 1889 में। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज प्रसाद बॉर्न? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सी वाराणसी में, इसका आंसर है सी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज आंसू? किस टाइप की पोएम है ये आंसू? तो ये ट्रेजिक पोएम है, मतलब दुख बयान किया गया है इसमें। आंसर है ए ट्रेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वाज आंसू पब्लिश? आंसू कब पब्लिश हुई थी? 1925 में, 1925 में। पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें 1925 आएगा यहाँ पर, 1925। नंबर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी स्टैंजा वेयर देयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू? आंसू के फर्स्ट एडिशन में कितने स्टैंजा थे? सी 126 स्टैंडर्स है फर्स्ट एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी एडिशनल ऑफ आंसू हैव बीन पब्लिश? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का बी 2 एडिशन में पब्लिश हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वाज सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू पब्लिश? इसका आंसर है ए 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट चेंज वाज मेड विद सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू? क्वेश्चन है, इसका आंसर है आंसर नंबर बी द सीरियल ऑफ स्टैंजा चेंज। क्या चेंज हुआ था सेकेंड एडिशन में? द सीरियल ऑफ स्टैंजा चेंज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू द स्टार्स इन द स्काई सिम्बल्स इन आंसू? स्टार्स किसके सिम्बल्स हैं आंसू में? इसका आंसर है सी मेमोरीज का। क्वेश्चन आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द टीयर्स ऑफ द लवर आर द रिजल्ट ऑफ? किसका? इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का? आंसर नंबर बी यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, which with what has the poet compared his state of sorrow? इसका आंसर है सी ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, what was the control the mind of the poet is moments of separation?
क्वेश्चन आंसर है इसका बी, डीप पेन। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डज द पोइट फील हिज लाइफ टू बी विदाउट द बिलव्ड? इसका आंसर है डी, ऑल द देम, लोनलीनेस, अनटायर, स्टिंग, वेकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विद व्हाट हैज़ द कंपेयर्ड द लिप्स ऑफ हिज बिलव्ड? इसका आंसर है कंपेयर्ड किससे किया है लिप्स? ए, सिया शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हु इज़ द पोइट ऑफ आंसू? आंसू के पोइट कौन है? आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज आंसू? किस टाइप की पोएम है ये? ये इसका आंसर है ए, इलेजी है, इलेजी। इसमें दुख बयान किया जाता है इलेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, What metaphor has been used by the poet for the eyes of his beloved? इसका आंसर है डी, सिया। क्वेश्चन नंबर 90, in whose memory has the poem आंसू been written? किसकी याद में ये लिखी गई है? His first wife। आंसर है इसका सी, his first wife। क्वेश्चन नंबर 20, what does the word मधु indicate in the poem? इसका आंसर है सी, मून। क्वेश्चन नंबर 21, what is the indicated by the metaphor forest of lotuses? इसका आंसर है बी, इनकम्पेरेबल ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, what metaphor has been used for the bright teeth of his beloved? इसका आंसर है ए, मोती के दाने। क्वेश्चन नंबर 24, what impression does the structure of the poem create? आंसर है ए, म्यूजिकल, सी, स्वीट, ए, हारमोनियस, डी ऑल ऑफ देम। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ द पोएम आंसू? इसकी बेसिक थीम क्या है आंसू की? सेपरेशन, डेडिकेशन या लेमेंटेशन? इसका आंसर है ए, सेपरेशन। थीम क्या है? सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द पोएट थिंक ऑफ द ब्लैकनेस ऑफ हिज बिलव्ड हेयर? इसका आंसर है बी, ब्लैक चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, टू वूम हैज़ द पोएम आंसू बी डेडिकेटेड? हिज वाइफ। इसका आंसर है ए, 27 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर है व्हाट मैसेज डज द पोएट कॉन्वे इन द पोएम? यूनिटी, फ्रस्ट्रेशन, सेपरेशन या इनमॉर्टेलिटी? इसका आंसर है बी, इनमॉर्टेलिटी। नो, इसका आंसर है ए, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 29, what quality a lyric poem do we find in आंसू? इसका आंसर है 29 का डी, ऑल ऑफ देम। इमोशनल एक्सपीरियंस भी है, सीनरिटी ऑफ थॉट भी है, सब्जेक्टिविटी भी है, तो ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 30, what was the outstanding quality of the personality of जयशंकर प्रसाद? इसका आंसर है ए, पैशनेट लवर। क्वेश्चन नंबर 31, इन वूम डज द पोएट फाइंड द आइडियल ऑफ वुमेनहुड? इसका आंसर है सी, हिज फर्स्ट वाइफ। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट क्वालिटीज डज द पोएट फाइंड इन हिज फर्स्ट वाइफ? सिंपलिसिटी, इनोसेंस, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ देम। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 33, विच पोएम वाज टैगोर इज़ अ लिरिकल इलेजी? टैगोर ये गलत है, टैगोर नहीं, जयशंकर प्रसाद होगा। इसका आंसर है ए, आंसू। यहाँ पर टैगोर की जगह जयशंकर प्रसाद होगा, फिर इसका आंसर ए होगा, आंसू। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इम्प्रेशन डज द पोएम आंसू लीव एट द एंड ऑन द माइंड? इसका आंसर है सी, ऑप्टिमिज्म। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कंपेटिविटी द रीडर्स इन द पोएम ऑफ जयशंकर प्रसाद? इसका आंसर है सी, बोथ।
ग्राफ्टिसमेनिशम्स फीलिंग्स, ये दोनों ही। 36 द पोएम ऑफ जयशंकर प्रसाद लुक लाइक रिवर, हनी कैम, सिया वेब। इसका आंसर है 36 का आंसर है हनी कैंप। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट डिफिकल्टीज डिड जयशंकर प्रसाद फेस इन हिज लाइफ। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ देम। हेल्थ कंडीशन भी इनकी ख़राब हो गई थी, इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, इनके यंग सन की भी डेथ हो गई थी, बहुत सारी मुसीबतें भी इन्होंने झेली थी। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट वाज द एज ऑफ जयशंकर प्रसाद व्हेन ही डाइड। जब ये इनकी डेथ हुई थी तो इनकी एज क्या थी? ए 48 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट वाज द लास्ट पब्लिश वर्क ऑफ जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर है बी कमायनी। 1936 में पब्लिश हुई थी और 1937 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज बीन एड्रेस इन द लाइन्स यू आर द वन माई ऑवन लाइफ इज सोलमेट, माई ओल्ड लाइफ सोलमेट। इसमें किसको मेंशन किया है, एड्रेस क्या है? 40 का आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। मूनलाइट को भी, स्वीट स्मेलिंग शोर्स को भी, वेव्स को भी। हाउ मैनी क्वेश्चन नंबर 42 हाउ मैनी वर्सेज वेयर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू। फर्स्ट एडिशन आंसू में कितने थे? ए 126। हाउ नंबर टोटल वर्सेज द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू बिकम्स 126 इसमें थे और जो बाकी हैं और सेकेंड एडिशन में कितने थे? डी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द स्टार्ट इन द स्काई सिम्बल्स। स्काई सिम्बल्स को क्या माना है? इसका आंसर है 44 का बी मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द pupil begin the throw all around the hearing is पैथेटिक। इसका आंसर है 45 का डी नॉन। ग्रास भी नहीं है, फ्लावर्स भी नहीं, क्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 व्हाट फिल्स द आई ऑफ द पोएट बिलव्ड। आंसर है इसका सी टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज मेटाफर हैज़ बीन यूज द लिप्स ऑफ द पोएट बिलव्ड। इसका आंसर है लिप्स ऑफ द पोएट बिलव्ड। इसका आंसर है ए सिया शेर। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट वाज द नेम ऑफ द जयशंकर प्रसाद फादर। जयशंकर प्रसाद के फादर का नाम क्या था? देवकी प्रसाद। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50 थ्रो विच मैगजीन डिड जयशंकर प्रसाद कम टू लाइट। इसका आंसर है बी भानुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 विच स्टोरी बाय जयशंकर प्रसाद वाज पब्लिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका आंसर है ग्राम। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 52 इन विच ईयर डिड पोएटिक लाइफ ऑफ प्रसाद बिगिन। प्रसाद जी की पोएटिक लाइफ कब स्टार्ट हुई थी? इसका आंसर सी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज़ द एज ऑफ प्रसाद स्टार्टेड राइटिंग पोएम। जब उन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट कर दी तो इनकी एज क्या थी? ए 9। क्वेश्चन नंबर 54 इन विच मैगजीन वाज हैज़ फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड। किस मैगजीन में फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी? इसका आंसर है बी भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। इसमें से कौन सा प्ले जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया था? स्कंदगुप्त भी लिखा गया था जयशंकर प्रसाद द्वारा, चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, ध्रुवस्वामिनी भी इनके द्वारा लिखा था। आंसर है सी करबला इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 विच इज दिस पोएम इज अ मेमोरी पोएम। आंसर है इसका डी आंसू। क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट वाज द एजुकेशन ऑफ जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन है इसका आंसर है इसका सी 8th क्लास। क्वेश्चन नंबर 52 टीयर्स फेल लाइक फ्लावर्स एवरी मोमेंट। व्हाट इज द फिगर स्पीच इन एक्सप्रेशंस पर्सोनिफिकेशन। आंसर है इसका बी। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 59 लेट द गार्लैंड ऑफ ग्रीफ्स क्लाउड क्लाइंब अप द इंटरनल स्काई। इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इसका आंसर है बी personification. Question number 60 find the figure of speech looks like the blended earth's hair. इसका आंसर है B personification. Question number 61
What term has been used for the verse of आंसू from the poet of वे constructions? इसका आंसर है सी, ए एंड बी दोनों, आनंद वर्सेस बी, आंसू वर्सेस बी। क्वेश्चन नंबर 62, वाई हैज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू बिन क्रिटिज्म? इसका आंसर है बी, फॉर पर्सनल इमोशंस। नहीं, इसका आंसर है सॉरी इसका आंसर है ए, फॉर ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट चेंज हैज़ बीन मेड इन द सेकंड एडिशन ऑफ आंसू? इसका आंसर है बी, चेंज इन सीरियल ऑफ वर्से। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, व्हाट हैज़ मेड कंप्लीट कंट्रोल इन द पोएट माइंड? इसका आंसर है बी, डेंस ट्रबल्स, मुसीबतें। अब ये MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आप समरी और MCQ क्वेश्चंस की वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ देखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके MCQ वो समरी वाली वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और बाकी चैप्टर्स की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन सबको ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।